बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे आलू और सूजी के साथ बहुत टेस्टफुल स्नैक्स। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में बना कर दें या रेनी डे हो, बारिश हो रही हो तो इसको एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे, टेस्टफुल बनेंगे और आप इसको रूटीन वाइज बनाया करेंगे। आइए हम रेसिपी की जानिब चलते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया। हाफ टी स्पून मैं ज़ीरा शामिल करूंगा और ज़ीरे को क्रैकल होने दूंगा। आज की रेसिपी आपकी बहुत फेवरेट होने वाली है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। देखें मैंने शिमला मिर्च ले ली, इसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया। बंद गोभी को, प्याज को मैंने तीनों चीज़ों को ब्रीक चॉप कर लिया है। और 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, लाल कलर की हैं लेकिन ताज़ा मिर्चें हैं, इनको भी मैंने ब्रीक चॉप कर लिया, शामिल कर दूंगा। आप घर में मौजूद कोई भी सब्ज़ी शामिल कर सकते हैं, बंद गोभी हो या फूल गोभी या गाजर या ग्रीन प्याज, जो से भी सब्जियां घर में बची हुई हों फ्रिज में से निकालें और शामिल कर दें। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत हेल्थफुल रेसिपी है। वेजिटेबल भी बच्चे खाएंगे और स्नैक्स भी इंजॉय करेंगे। बहुत टेस्टफुल बनने वाली है। देखें मैंने इनको थोड़ा सा सौते कर लिया। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगा। 2 कटोरी में इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ। वही कटोरी में लूँगा जिससे मैंने सूजी नापनी है। सेम हमने क्वांटिटी वाली बर्तन लेना है। देखिए 2 कटोरी मैंने पानी शामिल कर दिया। इसको मैं बॉयल आने दूंगा और अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर दिया, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई शामिल कर दी और हाफ टी स्पून ही मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया। हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत टेस्टफुल बनेगी। देखें बॉयल आ गया, बस हमने हल्का सा बॉयल लाना है। अब हम इसमें सूजी शामिल कर देंगे। ये वही कटोरी है जिससे मैंने पानी शामिल किया था। 2 कटोरी मैंने पानी शामिल किया था और 1 कटोरी मैं सूजी शामिल कर दूंगा और इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है। फ़ौरन हमने इसको चमचा हिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। गुठलियाँ नहीं बनने देनी है, पानी को फ़ौरन सोख कर लेगी। मैंने यहाँ पर फ्लेम लो टू मीडियम कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 10 से 15 सेकंड में ये इस कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। मुकम्मल हमने ठंडा नहीं करना, 50% हमने इसको ठंडा करना है। देखें मैंने इसको 50% ठंडा कर लिया। 3 छोटे साइज़ के आलू हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया, छील लिया। अब मैं इनको ग्रेट कर लूँगा। इनको हमने सारे को ग्रेट कर लेना है। आप इसको हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन इसको जब भी करें हाथों से करें या ग्रेटर से ब्रीक करिएगा, इससे हमारी डो बेहतरीन बनकर तैयार होगी। सारे आलूओं को मैं कर लेता हूँ, फिर आपसे मैं मिलता हूँ। देखिए आलू मैंने सारे ग्रेट कर लिए। अब मैं 4 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर के शामिल कर दूंगा। कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं, ये बाइंडिंग भी देगा और क्रिस्पी भी बनाएगा। अब हमने इसको हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लेना है, जिसे हम आटे को गूंदते हैं इसी तरीके से गूंद कर इसकी एक प्यारी सी डो बना लेनी है। मैं सारे आटे को गूंद लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन। देखें इस कंडीशन में ये आ गया। मैंने इसको इकट्ठा कर लिया और हाथों को साफ कर लिया। अब मैं सर्विंग एरिया को ग्रीस कर लूँगा ऑयल के साथ ताकि ये चिपके ना, और इसको हम काट लेंगे अपनी मनपसंद शेप में। आप जिस मर्जी शेप में इसको काट लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसको किस शेप में काट रहा हूँ और इसको हमने कितना थिक बनाना है। ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं है। आप बारीक हो या ज़्यादा थिक भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। आपको जैसी शेप, जैसी थिकनेस पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं। मैंने पॉलीथीन शॉपर ऊपर बिछाकर इसको बेल लिया। आप घर में मौजूद कोई भी शॉपर डालकर इसको बेल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यही है कि ये बेलने के साथ ना चिपके। आप बेलने को भी ग्रीस करके ऑयल के साथ इसको बेल सकते हैं। देखिए मैंने इसको बेल लिया। इसके साइडों से मैं काट लूँगा एक्स्ट्रा पार्ट और इसको मैं अब शेप दूंगा जैसी मुझको शेप चाहिए। मैं इसको त्रिकोण शेप में काटूंगा। बहुत सिंपल और बहुत टेस्टफुल रेसिपी है। आप इंशाल्लाह इसको ट्राई करें। आपके घर में तमाम फैमिली के मेंबर्स इसको पसंद करेंगे, चाहे वो छोटे हों या बड़े। देखें मैं इसको अपनी पसंद के मुताबिक इस तरीके से मैं त्रिकोण काट लूँगा। कुछ मैं बाद में गोल शेप में भी काटूंगा। आप इसको स्टार, मून किसी भी शेप में काट सकते हैं। आपके पास अगर कटर हो शेप को वाले तो आप मज़ीद ज़्यादा अच्छी
प्यारी शेप्स में इसको काट सकते हैं। देखें मैंने इनको काट लिया, बाकी भी मैं बेल कर काट के आपको दिखाता हूँ। देखें ये मैंने कुछ गोल काट लिए, ये ढकना मैंने लिया था, इस ढकने की मदद से मैंने गोल शेप में काट लिए। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। आइए फ्राई पैन की जानिब चलते हैं। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल लिया, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। इनको हमने शैलो फ्राई करना है और मैंने कोन वाले पैलेट डाल लिए हैं, इनको मैं फ्राई करूंगा और आपको दिखाता हूँ हमने इनको कितना फ्राई करना है। 2 से 2.5 मिनट एक साइड से हम इसको लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे और 2 से 2.5 मिनट बाद हम इसको पलट लेंगे। देखें 2 से 2.5 मिनट हो गए, कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। हम इनको पलट लेते हैं, ये अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे, इसलिए हम इनको लो टू मीडियम आंच पर पकाएंगे। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बाहर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से हल्के हल्के सॉफ्ट, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते, बहुत जल्दी बन जाते हैं। देखिए हमने दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लिया, 2 से 2.5 मिनट इतना ही हमने इनको फ्राई करना है। तकरीबन टोटल 4.5 से 5 मिनट लगे हैं इनको फ्राई करते हुए। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगा। इवनिंग का टाइम हो और साथ में चाय हो और ये स्नैक्स हो तो बहुत ही टेस्टफुल लगते हैं। मैं अब गोल वाले भी शेप को फ्राई कर लेता हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि ये कैसे बने हैं। आप अगर ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप फ्रेंच फ्राइज पकौड़ों को, मैं नहीं कहता आप भूल जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। जिस तरह आप रूटीन में पकौड़े बनाते हैं, ये फ्रेंच फ्राइज आप इस रेसिपी को भी बनाया करेंगे और इंजॉय किया करेंगे। देखिए माशाल्लाह इनको भी बहुत अच्छा कलर आ गया है। ये थिकनेस में थोड़े ज़्यादा हैं, मोटे हैं त्रिकोण वालों की निस्बत, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई कर लूँगा और इनको भी डिश आउट कर लेता हूँ और आपको मैं अब दिखाता हूँ। माशाल्लाह देखें थोड़े से आलू और थोड़ी सी सूजी से हमारे कितने ज़्यादा स्नैक्स बन गए हैं और देखिए कितने परफेक्ट बने हैं। मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खाएं या मेरी तरह चिली गार्लिक सॉस के साथ, ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।